घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। व्हील स्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। व्हील स्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. और हर बुधवार की तरह आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। हमारे अपने पीके साहब हमारे साथ है। सर जी वेलकम, हाउ आर यू? Thank you, Ranveer ji, and very good afternoon to all our listeners. जी रणवीर जी। जी, और सबसे पहले बातचीत करते हैं, दो तीन चीजें आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि जो बिजनेसेस बहुत ज्यादा बंद हो रहे हैं और उसके बारे में आपका क्या कहना है एज ए रियल्टर? जी बिल्कुल, ये खबर बिल्कुल आ रही थी, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा। ये हाल तो बहुत बुरे हैं रणवीर जी, जो भी हो। इंटरेस्ट रेट जो मर्जी कम होता रहे, पर इस वक्त अति हो चुकी है। और ये खबर जो है, देखिए, ये 1 out of 20 बिजनेसेस जो है ना, वो बंद होते जा रहे हैं। 20 में एक, मतलब कि ये इतने बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 महीने के अंदर इतने बिजनेस बंद हो गए जो पिछले 1 साल में खुले थे उससे भी ज्यादा। पिछले 1 साल में जितने बिजनेस खुले थे ना जी, उससे 9000 के लगभग ज्यादा बंद हो गए। 46,354 बिजनेस बंद हुए सिर्फ 1 महीने के अंदर कनाडा के अंदर। आप अंदाजा लगा लो कि कितना बुरा हाल चल रहा है इस बिजनेसेस का। आप रियल एस्टेट में लगा लो, बिल्डिंगें बंद हो गई। बिल्डर्स एसोसिएशन जो बिल्ड है वो कह रही है हमारे को बनाना सूट ही नहीं कर रहा। ऊपर से बायर कंज्यूमरिज्म जो है, जो बायर जिसे कहते हैं सेंटिमेंट्स, वो डाउन है इस वक्त बहुत जबरदस्त। सर ये जो है, ये ना कि बिजनेस बंद हो रहे हैं, ओपनिंग भी बहुत जबरदस्त कम हो चुकी है। बिजनेस ओपनिंग जो है वो हिस्ट्री उन्होंने बना दी एक नई, कि वो जो है बिजनेसेस नए खुलने बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। और ये जो है एक ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो है यहाँ पर माहौल बिजनेस, देखो कनाडा की रेपुटेशन थी कि भाई बड़ी बढ़िया आइडियल इन्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, वो सारी हाइप बन के रह गई। सब वो खत्म हो गई सारी बात। जो लॉकडाउन में मैं मान सकता था, लॉकडाउन में पेंडेमिक में 2020 में ये चीजें चल रही थी, अब इन्होंने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो 1 महीने में इतने बिजनेस बंद हो जाएं जितना कि 1 साल में खुले थे उससे ज्यादा। तो यहीं से रणवीर जी आप अंदाजा लगा लो कि हालत यहाँ पर बिजनेस का क्या है। 8.6% जो है ओपनिंग जो है वो लेस हुई है बिजनेस की। नए बिजनेस खुलने बंद हो गए हैं। फाइनेंस नहीं मिल रहा तो सूट नहीं कर रहा। कंज्यूमरिज्म कम हो गया, डिमांड बड़ी वीक हो गई। हाँ, रिसेशन टेक्निकल तो नहीं है, पर देखा जाए तो नजर तो आ ही रहा है रिसेशन। बिल्कुल जी, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अगले साल के एंड तक कहानी थोड़ी सी सुधरती नजर आ रही है। और बिल्कुल नजर से आ रही है, क्योंकि अभी अक्टूबर में इंटरेस्ट रेट, अब तो मुझे ये नजर आने लग गया 50% चांस हो गए हैं रणवीर जी की 50 बेसिस पॉइंट शायद इंटरेस्ट कम हो जाएगा बजाय 25 के, क्योंकि हालत बड़ी खराब है इस वक्त। और ये सरकार ये नहीं चाहती कि किसी तरीके से जी रियल एस्टेट गिर जाए, क्योंकि इकोनॉमी हमारी बहुत डिपेंड करती है रियल एस्टेट के ऊपर। और सरकार ये भी नहीं चाहती कि रियल एस्टेट बहुत तेज बढ़ जाए, ताकि वो हाल ना हो जाए जो पहले हुआ अभी 2 साल पहले बुरी तरह। तो ये ना हो, इसलिए इसको बैलेंस रखना चाहते हैं। और बैलेंस रखने के लिए वॉच कर, देखिए ना अभी इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए तो उन्होंने साथ साथ अभी अमोर्टाइजेशन भी 30 साल तक की कर दी। और उसके बाद उन्होंने जो आपकी जो क्या था वो सीएमएससी के इंश्योरेंस का वो लिमिट भी 1 मिलियन से बढ़ाकर 1.5 मिलियन कर दी। अब इनकी निगाह रियल एस्टेट के ऊपर अब जाके पड़ी है कई साल की मार खाने के बाद जी। और देखो अभी जैसे बिजनेस की बात की है, तो अभी रेजिडेंस के बात करें तो वो भी बहुत रिकॉर्ड टूटा, इस बार बहुत कम सेल्स हो रही हैं। तो उसका भी अभी चिंता तो लगी हुई है सभी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को। लेकिन उम्मीद है फिर भी इस महीने यदि थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे थे पीके साहब कि शायद 2 डाउन आएंगे इस बार अक्टूबर में, नहीं तो फिर इस बार एक और इस बार 23 अक्टूबर को तो है ही है, 100% डाउन है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। 25 बेसिस पॉइंट 0.25। ये भी उम्मीद है कि शायद 50 ही हो जाए, 50 भी, क्योंकि अभी अमेरिका ने 50 कम किया था। यूएस ने एम्प्लॉयमेंट की फिगर वहां भी खराब आई है, यहाँ भी खराब आई है। बिजनेस की खबर अभी मैंने बताई थी, आपने मुझे पूछ ही लिया। जीडीपी ना के बराबर ठीक हुई है, ना के पॉइंट लगभग ना के बराबर मान लो। तो मुझे लगता है कि ये 50 बेसिस पॉइंट
डबल ना कम हो जाए 23 अक्टूबर को। पर सरकार ये भी सोचेगी, बैंक ऑफ कनाडा ये भी सोचेगी, ये भी ना हो कि जल्दबाजी में उन्होंने रेट इंटरेस्ट बढ़ा दिया था, इतनी जल्दी गिरा ना दे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए शायद वो 25 बेसिस पॉइंट कम करें। एक तो ये है कम 23 अक्टूबर को, और दूसरा 11 दिसंबर को फिर कम है इंटरेस्ट रेट, देख लेना आप, ये भी होगा ही होगा। उसके बाद मुझे तो 29 जनवरी को फिर लग रहा है तीसरी बार, पर वो अगले साल की बात तक ना जाए। पहले तो ये दो देख लेते हैं, 23 अक्टूबर और 11 दिसंबर को। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और वाकई देखो, सारी इकोनॉमी रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, और कितना इंपॉर्टेंट फील्ड है। आप शुरू से कह रहे हो कि रियल एस्टेट के इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमती है, ये अब जाके समझ आई है कि रियल एस्टेट नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है जी। देखो, एक आदमी घर नहीं ले पा रहा, उसको किराए का तो हक है रहने का। हाँ, हर आदमी का जो आया, रोटी कपड़ा और मकान, तीनों की तो उसको सख्त जरूरत है। ये सरकार, एक तो इंसान की अपनी मेहनत, ऊपर से सरकार को यहाँ तो 3 चीजों का ध्यान देना ही पड़ेगा ना। अब देखो ना, जैसे यूएस में क्या है, यूएस के कुछ स्टेट्स में ऐसे हो रहा है कि वो आपको होम बाइंग और होम रेंटिंग वोचर दे देते हैं। आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका क्राइटेरिया है, वो आपको वोचर दे देते हैं। इस वोचर को आप यूज कर लो रेंट में, ग्रांट कह लो इसको, कि वो वोचर के हिसाब से लैंडलॉर्ड को ग्रांट पहुंच जाती है महीने की सरकार से, और आप डिस्काउंटेड प्राइस में किराए पे रह लेते हो। इसी प्रकार वहाँ वोचर दिए जाते हैं इनकम के हिसाब से, आपकी होम बाइंग में इस वोचर को यूज कर लो। कैसी लगी बात ये आपको? बहुत क्या बात है, वेरी नाइस। ये यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बजाय 2-2 हजार बांटने के और 30-30, 40-40 हजार बिजनेसेस को देने के, क्या ये वोचर नहीं कर सकते? यहाँ पर सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर चाह तो राह होती है ना बॉस, चाह तो होनी चाहिए ना। अमेरिका ये काम कर सकता है लार्ज स्केल के ऊपर, तो क्या कनाडा नहीं कर सकता? ये बात बिल्कुल कर सकता है। कितना मजा आएगा एक आदमी को जिसको रोटी खाने के लिए जिसको दिक्कत आ रही है, उसको वोचर मिल जाए, और लैंडलॉर्ड को पता चले जी $500 सरकार से आ रहे हैं और $1000 ये दे रहा है। क्या मजा आया ना बॉस? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, दैट्स वेरी नाइस। और साथ साथ जैसे कि रियल एस्टेट की बातचीत कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वैसे अच्छा एक मैसेज भी अभी मुझे आया था कि उन्होंने लिखा कि पीके साहब, वी ऑलवेज लिसन टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टिप्स एवरी वीक। और कहते हैं कि व्हाट अबाउट द रेंटल थिंग्स, आवर लैंडलॉर्ड इज आस्किंग टू मच रेंट। नो, यू कैन नॉट। देखो, सिंपल सी बात है। पहले तो मैं भाई साहब को एक बार बता दूं, पिछले महीने रेंट 0.2% कम हुआ है, ना कि बढ़ा है जी, राइट, कम हुआ है। इस वक्त टेनेंट्स की जो लाइन लगी हुई थी वो नहीं है। तो अगर वो घर नवंबर 2018 से पहले का बना हुआ है, वो रेंट लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड की गाइडलाइंस के अलावा बढ़ा ही नहीं सकता। तो इनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनको लैंडलॉर्ड तंग कर रहा है, हमें कांटेक्ट कर लें, हम इनको गाइड कर देंगे। मेरे जो इन हाउस लॉयर है उसको गाइड कर देंगे, मैं पैसे भी नहीं, फ्री में सलाह दिलवा दूंगा। और बोलिए, आपके थ्रू अगर आ रहे हैं बोल दीजिएगा, रणबीर जी के अपना माई FM के थ्रू आ रहे हैं, मैं उनको फ्री गाइडेंस दिलवा दूंगा। और अगर वो 18 के बाद है तो मार्केट के हिसाब से रेंट बढ़ा सकते हैं, और वो भी अगर ये सहमत होंगे तब। लेकिन सहमत तो इनको एक लिमिट तक होना ही पड़ेगा, पर अनाप शनाप तो बढ़ा ही नहीं सकते। और वैसे भी अगर वो कहते हैं मार्केट के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ, तो मार्केट तो 0.2% कम ही हुई है, तो कम कर दे, फिर बढ़ा क्या रहा है, तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और सही कहा आपने पीके साहब। और क्योंकि कंसर्न उनका अफोर्डेबिलिटी की जो बात कर रहे थे, मैं कहो तो थोड़ा कंटिन्यू कर लूं उसको। हाँ जी, कंटिन्यू कर रहा ना। उनका कंसर्न दोबारा, उनका मैसेज यही कंसर्न आया है कि जैसे अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही, बैंक लोग घर नहीं ले पा रहे, इसलिए लोगों के दिमाग में ये है कि किराए बढ़ा दो। हाँ, ये कोई तरीका हुआ? तो एक बेचारा इंसान जो घर खरीद नहीं पा रहा, उसके किराए बढ़ा के उसको वहां से भी बाहर निकाल दो। तुम्हारे पास अपना घर है, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा अपनी छत तो है, और अगर तुमको अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो बेच दो ना, छोटे घर में चले जाओ जी। क्यों बड़े घर? मुझे पता कई लैंडलॉर्ड मेरे से नाराज होंगे इस वक्त, लेकिन बात यह है कि जो सच है वो सच है। बिल्कुल, इस बात को ना पीके साहब कंटिन्यू भी करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो जी, रणबीर जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, पीके साहब, आपको सुनने में हमेशा ही मजा आता है, और ये रणबीर साहब और शालिनी की मेहरबानी के वो भी आपको ऑन एयर लेके आते हैं। और मैंने आज तक घर खरीदा नहीं है आपसे, लिया नहीं है, ना गायबाना तारा था, लेकिन आप जो अल्फाजों का इस्तेमाल इतना प्यारा करते हैं ना, कि मैं आपका शुरू से ही मरीज हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सर, थैंक यू। कौन सा बोल रहे हैं सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवर है जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। और लेकिन आइए ना सर, हमारे फादर लाहौर से थे, हमारी मदर थी रावलपिंडी से। मैं भी लाहौर से, सवाल मंडी तो कभी मिलिएगा, कभी कॉल टेक्स्ट मैसेज डाल के कभी मिलिएगा, ठीक है सर? वो आप 100 के रसगुल्ले बनाते होते हैं, तो पता नहीं वो कब दावत करनी है आपने घर में? अच्छा। ठीक, बिल्कुल, कांटेक्ट, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा,
ठीक है ना? ये रणबीर भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं जी, माशाल्लाह। कुछ थोड़े से मुखालफिन भी आते हैं, लेकिन ये उनको टैकल करना जानते हैं। 20 साल हो गए मेरे को रणबीर जी के साथ। 20 साल पहले हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे दोनों, जब आए थे रणबीर जी भी। मैंने उस दिन रणबीर जी की एज सुनी, मैं बताऊंगा नहीं रेडियो में, लेकिन मैं हैरान हो गया। नहीं जी, आप पीके साहब अभी भी आप ना यंग ही लगते हैं। मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी, लेकिन आप 30-40 से ऊपर नहीं लगते अभी। वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं 72 का हूँ वैसे, अपनी एज में बता देता हूँ, आई एम 72। और मुझे जी। मजा आता है कि आपकी उर्दू भी बड़ी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी, हिंदी पे भी पकड़ आपकी बहुत प्यारी है, और पंजाबी तो आप हैं ही हैं। जब आपने कह Thank दिया you, ना कि आप लाहौर से, तो कीप इट अप। मजा आता है आपको Thank सुनने you. में। आपका मजीद टाइम जाया नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। Thank you, और sir. नेक्स्ट कॉल, Thank you, thank you, नेक्स्ट कॉल thank you, प्लीज, thank you, thank you. नेक्स्ट कॉल। हेलो, हेलो हाँ जी बताएं सर, क्या सवाल? जी। सवाल जी जनाब, थैंक यू सो मच कॉलिंग। अच्छा पीके साहब, मैंने आपसे शायद एक हफ्ता पहले बात की थी। जी को आवाज आ रही है सही? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए बताइए। जी जी। अच्छा, मैंने एक प्रॉपर्टी लिस्ट की है, टाउन हाउस, और ये मिससागा और वॉलनट के एरिया में है। थोड़ा सा यूनिक टाउन हाउस है, 2 कार गैराज, पार्किंग कवर्ड है इसके अंदर। मिसागा रोड और वॉलनट, वो तो नया एरिया है। जी जी जी। तो एनीवे, हाँ। इशू ये है कि जो मैं जब से मैंने एक वीक हुआ है, अभी एक ओपन हाउस ही हुआ है, लेकिन कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। अब मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि क्या ये फर्दर स्लो डाउन होगा या स्लो डाउन है इस वक्त। व्हाट इज गोइंग? नहीं, आपका नाम क्या भाई साहब? अवान, AWN। अवान, आपने पिछली बार भी बात की थी, और तब शायद आपने कहा था आपने लिस्ट करी है, तब आपको एक आध दिन ही हुआ था शायद। तो जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, सिंपल सी बात है, एक तो मार्केट स्लो है। देखो आपका पहली बात तो मेरे को रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो मेरे को अलाउ नहीं करता कि अगर कोई और रियल्टर है तो मैं बीच में अपनी खरपंचियां मारूं या अपनी मैं आपको सलाह दूं, लेकिन मैं एक जनरल सलाह देता हूं, जनरल सलाह दे रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रियल्टर। देखो, ये घर के ऊपर एक्टिविटी करनी, पहले सबसे पहले ये बनता है फर्ज की एक्टिविटी स्टार्ट हो। ऑफर तो तब आएगी ना जब कोई घर देखेंगे, जब कोई घर देखेंगे ही नहीं तो ऑफर कहां से आ जाएगी? ऑफर लाने के लिए घर पहले किसी को घर के अंदर घुसाना पड़ता है। घर के अंदर लाने के लिए पहले घर के बाहर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि कार चलती चलते रुक जाए और कहे अरे वाह ये तो घर बड़ा सुंदर है। क्या आपके यहाँ पर आपने घर के बाहर जो एंट्री है उसको अपने सुंदर बनाया हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, क्या उसका प्राइस आपने ठीक रखा हुआ है? क्या ये तो नहीं है कि आप बोले जी 20,000 फालतू कर दो, नेगोशिएट करेंगे? नो, आपको 20,000 कम करना चाहिए। मैं अंदाजा बता रहा हूँ 20,000 आप तभी अट्रैक्ट करेंगे मार्केट को देखते हुए। अगर आपका ये वहम है कि हम प्राइस ज्यादा करेंगे फिर नेगोशिएट करेंगे, नो, लोग उसको देखेंगे ही नहीं, देखने ही नहीं आएंगे। नेगोशिएट कम करो, प्राइस को रियल लेके आ जाओ। नंबर 3, क्या मार्केटिंग इसकी हो रही है? ये इनसे पूछो अपने रियल्टर से, मुझे दिखाओ कहाँ पर मार्केटिंग हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ MLS में डाल दिया कहानी खत्म हो गई। क्या अगर आपसे कमीशन, अगर आप उसको पूरी कमीशन दे रहे हैं तो उनको मार्केटिंग करना भी फर्ज बनता है। अगर आप कमीशन में कंजूसी करेंगे उनको देने की, तो वो बेचारा कहाँ से मार्केटिंग करेगा अपने घर की? और जब मार्केटिंग नहीं करेगा तो दूर दूर तक उसकी आवाज नहीं जाएगी। सर, ये सारी बातों का ध्यान रखो। और अगर आप कहते हैं कि शोइंग के बावजूद ऑफर नहीं आ रही, तब घर को अंदर से देखो, क्या वो अंदर घर प्रेजेंटेबल है? क्या घर को वॉव फैक्टर लेके आए हो आप? क्या 2-2.5 हजार डॉलर खर्च करके उसको स्टेज करना चाहिए? वॉव फैक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक ऑफर बड़ी मुश्किल से आएगी। वॉव फैक्टर के लिए आपको उसको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। अगर शोइंग हो रही है तो शोइंग होने का मतलब ये होता है कि प्राइस उनको घर का ठीक लग रहा है। शोइंग होने के बाद अगर ऑफर नहीं आ रही का मतलब ये है कि घर अंदर से प्रेजेंटेबल शायद नहीं है और उनको प्राइस के हिसाब से घर अंदर से इतना ठीक नहीं लग रहा। हो सकता है अप्लायंसेस पुराने हो, लेकिन क्योंकि ये एरिया 10-15 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, सब कुछ ठीक होगा मेरे हिसाब से। ये कुछ टिप्स हैं, अपने रियल्टर के साथ बैठ के बात कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल, वो तो सब हमने किया था। बस ये था कि मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा था कि आई शुड हैव लिस्टेड द प्रॉपर्टी बैक इन जून। तो आई मीन जाहिर है मार्केट जून में, वो तो फिर वो वक्त निकल गया, हिस्ट्री बाद में लिखी जाती है। हमेशा हो गया, निकल गया, हिस्ट्री बाद में लिखी जाती है। बाकी से कहते हैं ठीक है टाइम थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन अभी भी एक हफ्ते में 10-10 दिन में घर बिक रहे हैं, इफ द प्राइस इज राइट। ठीक है, प्राइस इज राइट। ठीक है जी, ठीक है सर जी, थैंक यू सर। और बाकी लिसनर्स जो है वो नंबर नोट कर लें, पेकी साहब का 647-299-4757। और पेकी साहब जो बात कंटिन्यू आप करना चाहें, कुछ उसमें ऐड करना चाहें वो भी कर लेते हैं। और उसके हाँ, अफोर्डेबिलिटी में बात कर रहा था उस वजह से, आपने पूछा था कैसे घर खरीदेंगे क्या है। आपको हैरानगी हो जाएगी ये बात सुनकर कि स्विस बैंक, जो आपको पता है जिसको UBS कहते हैं, द वेरी स्ट्रांग
जायंट है, एक सबसे बैंकिंग जायंट है, उसने अभी अपनी रिपोर्ट भेजी और उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि टोरंटो का क्या हाल है अफोर्डेबिलिटी के और बबल में जो फंसा हुआ है, कहते हैं ना बबल, इसका बबल आ गया, रियल एस्टेट बबल आ गया। यूबीएस की ये रिपोर्ट आई है कि टॉप 5 में टोरंटो का नंबर आ रहा है बस बबल के अंदर। वाह। 25 टोटल सिटीज उन्होंने वर्ल्ड की ली है, इसमें नंबर 1 मियामी का आ रहा है, नंबर 2 टोक्यो, नंबर 3 यूरिक, नंबर 4 लॉस एंजलिस और नंबर 5 टोरंटो। ये 7 नंबर में था सर, बढ़ के 5 नंबर में आ गया। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो है बबल, ये इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट 7 से 5 में गड़बड़ हुई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट दूसरी तरफ से आई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सब इंडेक्स जो होते हैं 5, उसमें से 3 इनके इम्प्रूव कर गए हैं। जैसे घर का प्राइस बढ़ना रुक गया, इंटरेस्ट रेट कम आना शुरू हो गया, एम्प्लॉयमेंट बाकी कंट्रीज के हिसाब से थोड़ी बेटर है, तो ये इसके हक में बात जा रही है। तो ये तो बात थी। प्लस जिसे कहते हैं वो जो अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही थी, इकोनॉमिस्ट का भी सर्वे हुआ सर, उन्होंने पता कहा है अगले 10 सालों तक अफोर्डेबिलिटी ठीक होती नजर नहीं आ रही। वाह। अगले 10 सालों तक, सही बात। यानी कि अगर सोच रहा है जी अगले साल प्रॉपर्टी गिर जाएगी और अफोर्डेबिलिटी होगी, नो, कह रहे हैं चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो गया, फिर भी जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़े हैं 2020 के बाद 30% प्राइस बढ़ गए और इनकम सिर्फ 2.3% बढ़ी है, 2.3, और प्राइसेस 30% बढ़ गए हैं घरों के, और मॉर्गेज 3 बार इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी अभी भी 40% ज्यादा है। तो ये अफोर्डेबिलिटी अगले 10 सालों में ठीक होती नजर नहीं आ रही सर। तो होम सेल्स पिछले 20 सालों में लोएस्ट है इस वक्त। तो ये मैं बता दूं, अगर कोई सपना ले रहे हैं बैठे हुए कि प्राइस गिरेगा फिर हम जाएंगे फटाफट खरीद लेंगे, ये सपना ही रह जाएगा। 2-4% तो मैं गारंटी नहीं करता, पर ये बबल फटने वाली बात जो मेरे को यूबीएस ने करी है कि इंप्रूवमेंट शुरू हो गई है, और एक तरफ से इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी जो है इसको इंप्रूव होने में 10 साल लग जाएंगे। आपको याद है पिछले हफ्ते हमने बिल्ड की बात की थी, बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट जो है एसोसिएशन, उन्होंने कहा था कि बिल्डिंगें बननी ही बंद हो गई हैं क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब सोचिए जब सप्लाई नहीं होगी तो कहाँ से घर बनेंगे और कहाँ से अफोर्डेबिलिटी होगी। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, बड़ा अच्छा लगा बात करके। मैं जाते जाते बता दूं, आप प्लीज कोई प्रोजेक्ट करना चाहे कोई बात, फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757 फॉर एनी न्यू स्टडीज। जबरदस्त हमारा जो रीसेल डिपार्टमेंट हमारा, वो कह रहे हैं इस वक्त जबरदस्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे पहले भाई साहब ने कहा घर बिक नहीं रहा, ऐसे खरीदने वालों के लिए कह दूं नेगोशिएशन का बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त। प्लस जो सेलर्स हैं जिनका बिक नहीं रहा, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो कहीं पर ऑब्लिगेटेड नहीं है तो। अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट नॉट टू कांटेक्ट अस। अगर वो बेचना चाहते हैं हमें कांटेक्ट करें, हम उनको बताएंगे कैसे क्या पैकेजेस देके हम कैसे घर बेचते हैं जी। प्लस अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए भी बिल्डरों से हमारे जबरदस्त इंसेंटिव्स हैं, जिसका मुझे डाउट था कि कम हो जाएंगे इंसेंटिव, लेकिन कम नहीं हुए, क्योंकि बिल्डर और हम सब सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम होने से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी। तो इसलिए बिल्डर भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इंसेंटिव्स, डेवलपर्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बड़े जबरदस्त इंसेंटिव्स हैं, सरप्राइजिंगली वेरी इंटरेस्टिंग इंसेंटिव्स जो यू विल नॉट बिलीव। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। थैंक यू जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।